उस सांप्रदायिकता जो फैल रही है देश में, सांप्रदायिकता का जहर जो फैल रहा है उसमें शामिल नहीं है। सस्ते इंटरनेट की वजह से सस्ता इंटरनेट हमारे लिए तो वैसे क्रांति है, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए वो लोग इंटरनेट का मिसयूज़ कर रहे हैं, वो हमारे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो हमारा युवा ही उससे सबसे ज़्यादा भ्रमित हो रहा है। गलत हमारा जो मिशन मूवमेंट है, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि विचार को फैलाने के लिए उसको लगातार रिपीट करना ज़रूरी होता है, उसका प्रोपगेशन ज़रूरी होता है। अगर हमने सही इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई तो जो सही विचार है वो दब जाएगा। तो हमारा जो मिशन मूवमेंट है, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि विचार को फैलाने के लिए उसको लगातार रिपीट करना ज़रूरी होता है, उसका प्रोपगेशन ज़रूरी होता है। अगर हमने सही इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई तो जो सही विचार है वो दब जाएगा। आर्टिकल जिसमें वो कहते हैं कि अवार्ड, वो नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड के बाद जिन क्रिएटर्स को वहाँ बुलाया गया था उनका 60% कंटेंट प्रो बीजेपी है। हाँ, तो इसीलिए वो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। जी, ये देखिए सोशल मीडिया जो है बहुत पावरफुल टूल है। अगर इसको हम सही तरीके से यूज़ करें तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। जैसे कांसीराम साहब साइकिल पर चलते थे और उन्होंने समाज को बदलने का, पॉलिटिकल पावर हाथ में देने का काम किया। अगर हम सोशल मीडिया का सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो दिल्ली हमसे दूर नहीं है। तो युवाओं को मेरा यही संदेश है, अपने लोगों का कंटेंट देखें, अपने लोगों को खूब शेयर करें और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। साथियों जय भीम। इस वक्त हम लोग नागपुर में हैं और नागपुर में तमाम यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पर बहुजन विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने का काम करते, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हुए। और आप मेरे साथ में देख रहे हैं मुकेश मोहन है, द अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल है और बड़े पैमाने पर इनके वीडियो को लाखों और करोड़ों की संख्या में देखा जाता है। कैसा लग रहा है नागपुर में आकर? ये दूसरी बार है मेरे हिसाब से। हाँ, मैं नागपुर में दूसरी बार आया हूँ एंड आई एम लविंग इट। मतलब अभी जैसे लंच हो रहा था तो उससे पहले लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे लगता नहीं कि मुझे लंच की ज़रूरत है। नागपुर इज़ लाइक एनर्जी। क्या कारण लगता है नागपुर ही क्यों? अब पूरे देश में बाबा साहब ने हर जगह काम किया है, नागपुर से क्या लगाव लगता है? नागपुर से लगाव ये है कि जो बाबा साहेब ने बुद्धिज़्म में लोगों को कन्वर्ट किया था तो वो नागपुर, कहीं ना कहीं लोग नागपुर से ही जुड़े थे। तो अब जो ये जनरेशन है उसी जो कन्वर्टेड जो लोग थे, बुद्धिज़्म में कन्वर्टेड जो लोग थे, उनकी वो दूसरी तीसरी जनरेशन है। तो इनकी रग रग में बाबा साहेब बहते हैं, तो वी कैन फील दैट एनर्जी। दिस इज़ वाई नागपुर इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देश में एक जो सांप्रदायिक माहौल देख रहे हैं, आपके वीडियोस में भी जो पर्दाफाश मैं कहूँगा वो किया जाता है। क्या लगता है कि आज जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिस पैमाने पर 40 से अधिक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कहने का ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, अम्बेडकराइट जो विचारधारा है, इसको लोगों तक पहुँचाने का काम करे, कितना प्रभाव देख रहे हैं इसका? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। जी, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, बड़े स्तर पर सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। इसमें जैसे हम अम्बेडकराइट कम्युनिटी के जितने भी क्रिएटर्स हैं या फिर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले बाकी क्रिएटर्स हैं, जिस पैमाने पर फैलाई जा रही है उसके हिसाब से हम बहुत कम लोग हैं उनके अगेंस्ट लड़ने वाले। जैसे अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि जो इंडिया जो है दुनिया में फेक न्यूज़ फैलाने के मामले में टॉप पर है। तो फेक न्यूज़ इसीलिए फैलाई जा रही है ताकि सांप्रदायिकता फैलाकर उस लोगों को डाइवर्ट किया जाए मेन मुद्दों से, हिंदू मुस्लिम किया जाए, हिंदू मुस्लिम की बाइनरी क्रिएट करके उनको वोट्स में तब्दील किया जाए। तो हम जितने भी क्रिएटर्स हैं उसी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हीं फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हम जितने भी यूथ हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारे लोग हमें देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बोलने से फ़र्क ये पड़ा है कि हमारे लोग उस सांप्रदायिकता जो फैल रही है देश में, सांप्रदायिकता का जहर जो फैल रहा है उसमें शामिल नहीं है। युवाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है इन तमाम कामों में, क्योंकि अगर इलेक्शन चल रहा है, माहौल है पूरे देश में, 2014 का इलेक्शन अगर देखा जाए तो हमको देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया के बल पर, युवाओं के बल पर ही कहने के जीता गया, क्योंकि अधिक से अधिक जो पॉपुलेशन है 50% से अधिक वो युवाओं की भारत में है। आज इस सांप्रदायिक माहौल के दौर में युवाओं को सही जानकारी पहुंचना कितना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। हमारा जो यूथ है, एक तो उसे बेरोज़गारी की वो एक तो बेरोज़गार है, दूसरा ये कि सस्ते इंटरनेट की वजह से सस्ता इंटरनेट हमारे लिए तो वैसे क्रांति है, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए वो लोग इंटरनेट का मिसयूज़ कर रहे हैं
वो हमारे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो हमारा युवा ही उससे सबसे ज़्यादा भ्रमित हो रहा है गलत इन्फॉर्मेशन से। तो सही इन्फॉर्मेशन फैलाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने सही इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई तो हमारा जो मिशन मूवमेंट है, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस विचार को फैलाने के लिए उसको लगातार रिपीट करना ज़रूरी होता है, उसका प्रोपगेशन ज़रूरी होता है। अगर हमने सही इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई तो जो सही विचार है वो दब जाएगा। जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं वो एक परेशानी को लगातार उसका सामना करते हैं, वो ये कि जो रीच है, जो आसानी से जो मेन स्ट्रीम के जो लोग कहे या फिर जिनकी विचारधारा इस देश के अंदर में पनपते हुए और प्रभावित तौर पर देखने को मिलती है, वो बहुत आसानी से पहुंच जाती है। और हमारा जो मतलब बहुजन समाज से आने वाले जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनका रीच वहां तक के नहीं पहुंच पाते। इसमें आप जो फ़र्क देख रहे हैं, किस तरीके का फ़र्क है, क्या लगता है इसके पीछे? इसमें मुझे मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ों की हमें देखने की ज़रूरत है। एक तो हमें जिस वर्ग से हम आते हैं वो सबसे शोषित वर्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब हम उस वर्ग से आते हैं, हमारे लोगों के पास में संसाधन नहीं होते। संसाधनों की अनुपस्थिति की वजह से हमारे लोगों के पास वैसे गैजेट्स नहीं होते, वैसे इक्विपमेंट नहीं होते, जिससे हम प्रीमियम लेवल का कंटेंट लोगों को तक दे सकें। अब आजकल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जहाँ पर आपको तरह-तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो उस कॉम्पिटिशन से आपको अगर उस कॉम्पिटिशन में आपको अपनी जगह बनानी है, तो आपको चाहिए कि आप बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट दें और आप अच्छी तरीके से लोगों के सामने चीज़ों को प्रेजेंट करें। आप इतना करने लगें तो कुछ आपके वीडियो चलने लगेंगे। फिर आता है कि आपकी जो रीच है वो कम कर दी जाती है। जैसे मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो पिछले 4 महीनों में मेरे 12 वीडियो डिलीट मारे गए हैं, जिन पर किसी पर 10 मिलियन व्यू थे, किसी पर 12 मिलियन व्यू थे। तो मैं सरकार को परेशान कर रहा हूँ और मेरे वीडियो डिलीट मारे जा रहे हैं और मेरी रीच कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें यह है कि आप अपने कंटेंट को डाइवर्स रखें। आप जैसे एक चीज़ पर लगातार बोल रहे हैं, तो एक ही एक चीज़ पर बोलते-बोलते आपका कंटेंट मोनोटोनस हो जाता है। इस वजह से आपके फिर वीडियो चलते नहीं हैं और फिर आपके व्यूज़ नहीं आते। आज जिस तरीके से जो सोशल इन्फ्लुएंसर अवार्ड, ये जो पूरा कार्यक्रम इवेंट कराया गया है, देश में दिल्ली में ऐसा ही एक इवेंट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। वहाँ पर 5,000 तकरीबन जो क्रिएटर आए, क्या वजह हुई होगी उस कार्यक्रम को करवाने की, उस इवेंट को करवाने की, क्या लगता है? देखिए अभी जो सोशल मीडिया जो है देश के मुख्य मुद्दे तय करता है, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडाज तय करता है। तब मुख्य धारा का मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, उसे तो पूरी तरीके से खरीद लिया गया है। जितने भी चैनल्स हुए हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के, उन सबको खरीद लिया गया है और उन सब के चैनल के जो एंकर्स हैं वो सरकार के बोंपू बन गए हैं। तो अब उनकी एक तरीके से क्रेडिबिलिटी हो गई ख़त्म। तो अब सरकार पर की जो नज़र पड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर पड़ी, क्योंकि उनकी एक तरीके से क्रेडिबिलिटी हो गई मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों की ख़त्म। तो उनको लगा कि जब हम हमारी बात सोशल मीडिया पर मौजूद इन्फ्लुएंसर के माध्यम से पहुंचाएंगे तो ज़्यादा लोग मानेंगे और हम ज़्यादा वोट को हमारी तरफ कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसी नियत के हिसाब से लोकसभा इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,000 इन्फ्लुएंसर्स को दिल्ली में बुलाकर उनको अवार्ड दिया गया। अवार्ड देने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए मैं अभी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा कोई फ्रेंड है, तो अगर वो मेरा फ्रेंड है और वो कुछ गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलने से डरूंगा। तो अगर एक बार आपको कोई अवार्ड दे देता है तो उसके खिलाफ बोलना तो छोड़ दीजिए, उस पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं पुट अप कर सकता। तो अब जैसे मैंने एक प्रिंट का वो पढ़ा आर्टिकल, जिसमें वो कहते हैं कि अवार्ड, वो नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड के बाद जिन क्रिएटर्स को वहाँ बुलाया गया था उनका 60% कंटेंट प्रो बीजेपी है। हाँ, तो इसीलिए वो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो एक चीज़ फिर एक बार एक ऐसा सवाल निकल कर आता है कि मनुवादी मीडिया मेन स्ट्रीम की मीडिया को हम कहते हैं, उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो बहुजन मीडिया है वही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो जो बहुजन अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहा था, अब उसमें भी कहने की जो घुसपैठ है वो मनुवादी लोगों की बढ़ चुकी है और हमसे अधिक कहने की उनकी रीच है। तो जो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं या फिर जो आम जन है, वो अब किस तरीके से अपने नज़रिए को उस फिल्टर के तौर पर देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे जिसके कारण वो समझ पाए कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, कौन हमारे हित का है, कौन हमारा मित्र है, कौन दुश्मन है। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से इंफॉर्मेशन इतनी फ्लो हो रही है कि क्या सही है क्या गलत,
आप सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या सही और क्या गलत। जब नहीं सोच पाते तो वो अमेरिकन कंटेंट कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा मनुवाद से एफिलेटेड कंटेंट है, वो तो पहचानना बाद की बात है। पहले आपको मतलब एक अवेयर अपने लोगों को बनाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। जैसे कांशीराम साहब जो थे कैटराइज करते थे लोगों को, जो कैटराइज लोग हैं उनको देखते ही पता चल जाता था कि मतलब ये जो कंटेंट हमें परोसा जा रहा है। जैसे अब मान लीजिए मैं कैटराइज हूँ, तो मेरे सामने कोई किसी भी तरीके का कंटेंट आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जब लेंस से देखूंगा, जब अमेरिकन राइट लेंस से मैं देखूंगा तो पता चल जाएगा कि ये हमारे काम का कंटेंट नहीं है। तो अपने लोगों को अवेयर हमें करना पड़ेगा, यह है। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम अपने देश के युवाओं को? बड़े पैमाने पर युवाओं में आपका एक क्रेज़ है। आज भी लोगों ने जिस तरीके से आपने मेल मुलाकात की है, बहुजन समाज से आने वाले युवाओं को बाबा साहब की विचारधारा को सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार प्रसार करना, लोगों तक के पहुंचाना, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, कितना आवश्यक है और कैसा उसका इस्तेमाल करना चाहिए? कंक्लूजन क्या? जी, ये देखिए सोशल मीडिया जो है बहुत पावरफुल टूल है। अगर इसको हम सही तरीके से यूज़ करें तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। जैसे कांशीराम साहब साइकिल पर चलते थे और उन्होंने समाज को बदलने का, पॉलिटिकल पावर हाथ में देने का काम किया। अगर हम सोशल मीडिया का सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो दिल्ली हमसे दूर नहीं है। तो युवाओं को मेरा यही संदेश है, अपने लोगों का कंटेंट देखें, अपने लोगों को खूब शेयर करें और अपनी बातें लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमने जो चर्चा बातचीत की है, हमारे साथ मुकेश मोहन है, उन्होंने बताया किस तरीके से सोशल मीडिया पर काम किया जाता है, कैसे तमाम बहुजन समाज से आने वाले लोगों के रीच को कम किया जाता है, उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, और देश में अलग अलग तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो यूट्यूबर्स है, उनको अवार्ड भी दिया जा रहा है, लेकिन कहने के वो किसके लिए, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।